मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, क्योंकि सिर्फ ओवरऑल टैली नहीं बल्कि स्टेट वाइज अगर जाएंगे तो वहां की लोकसभा सीटें किसके फेवर में जा रही हैं ये बताना जरूरी है। और बात उन चुनावी राज्यों की कर लेते हैं जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल 29 लोकसभा सीटें हैं, इसमें से 24 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं और अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो 5 सीटें इंडिया के खाते में भी जा सकती हैं। हालांकि यहां पर 29 सीटों का अगर ये आप आंकलन देखेंगे और पिछली बार के नतीजों से अगर इसकी तुलना करेंगे तो यहां नुकसान एनडीए को हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गेन इंडिया कर रहा है ये कहना भी सही नहीं होगा इस तस्वीर को देखते हुए, क्योंकि 29 में से अभी भी 24 सीटों पर एनडीए जो है वो जीत सकता है। अब वोट शेयर आपको दिखा देते हैं। सीट तो आपने देख ली कि अभी भी 24 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए जीत सकता है, लेकिन वोट शेयर किसके पास कितना जा रहा है देखिए। 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है। कांग्रेस की बात करें तो ये परसेंटेज 39 है, यानी 39% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। अन्य की बात करें तो 10% वोट शेयर जा सकता है अन्य के खाते में, यानी वोट शेयर के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मध्य प्रदेश में बनकर उभरेगी और ये आप समझ सकते हैं कि आधे से ज्यादा यहां पर वोट शेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है। अब मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के इंदौर में थोड़ी देर पहले अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आए दिन आतंकी हमले देश में होते थे, केंद्र सरकार उफ तक नहीं करती थी, पर जब मोदी सरकार आई पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया गया, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों को ठिकाने लगाया गया। उरी और पुलवामा हमले का जवाब मोदी सरकार ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके दिया है। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल ओपिनियन पोल बता रहा है कि 24 सीटें एनडीए जीत सकती है, यानी पिछली बार की तुलना में कुछ नुकसान एनडीए को हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। अमित शाह ये बता रहे हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। आरपी सिंह जी देखिए, अभी तो आज के ओपिनियन पोल हैं, आज अगर चुनाव होते हैं तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इंडिया आपको नुकसान तो कर रहा है मध्य प्रदेश में। जहां पिछली बार आप क्लीन स्वीप जैसी स्थिति में थे वहां 24 सीटें इस बार आप जीत सकते हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो। देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि इस सो कॉल्ड INDA ये जो गठ है, क्या ये गठ रहेगा चुनाव तक, नहीं रहेगा, यही प्रश्न में है। आप पता नहीं क्यों उनको ये ग्रांट कर रही हैं कि वह गठ रहेगा। मैंने अभी बताया आपको कि आपने अभी, मैं थोड़ा चम में हूँ कहाँ से 23 सीटें आप दे रही हैं, क्योंकि पंजाब में 13 और दिल्ली में 20 सीटें तो कुल है जहां पर इनकी सरकार है, जहां पे चुनाव लड़ने की मादा रखते हैं। और उनमें भी ये दिल्ली में तो सूफड़ा साफ होता हुआ है इनका हर चुनाव के अंदर। और 13 कंजर्वेटिव सीट थी, अभी खुद भगवत मान की जो सीट है वह खुद हारे थे अभी। तो स्थिति सबको जानकारी है, जमीनी हालत कुछ और है और जो इनके आपस में बयानबाजी कुछ और है। फैक्ट ये है कि इनके आपस में गुटबाजी, आपस में झगड़ेबाजी वो आज भी दिख रही है, ये नहीं कि कोई आज नहीं दिख रही। मैंने अभी कहा, आपको बताया कि किस प्रकार राज्यों के अंदर आपस में हालत खराब है और आपस में सिर फुटायल है, उसका आउटकम दिखेगा। और आपस में हाथ मिलाने से, मैंने आपको बताया था कि दोनों लोग बुआ और भतीजा अखिलेश यादव और मायावती जी ने हाथ मिला लिया था, परंतु हुआ क्या, अल्टीमेटली जमीन पे क्या हुआ, टुकड़ा साफ हो गया। तो इसी प्रकार का मामला इनका भी होने वाला है। और फिर एक और जो मूल मुद्दा है
क्या एजेंडा लेकर जाएंगे देश के आगे। अभी हाल में बिजली मांग रहे थे लोग तो गोलियां चला दी गई, लोग मार दिए गए बिहार के अंदर। ये जो सो कॉल्ड सारे INDA के जो घटक के जो सूत्रधार हैं, उनके अपने राज्य के अंदर जहां वह मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के अंदर इनका मंत्री कहता है खड़ा होकर कि हमारे यहाँ जो हालत है रेप की, हमारे यहाँ जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म की हालत है, उसको पीटा जाता है विधानसभा के अंदर, उसको पीटा जाता है विधानसभा। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।